ये सिरिंज है यार। हमें विल्सन मिल गया। हमें सोने को गुफा मिली, लेकिन ये अच्छी नहीं है। अभी सूरज की पहली किरणें हैं। हे भगवान, बेबी, अभी इसे देखो दोस्तों। हम वही हैं जहाँ जंगल एकदम साफ, क्रिस्टल सा पारदर्शी समंदर से मिलता है। क्योंकि अगले 24 घंटे तक दोस्तों मैं इस द्वीप पर बहुत ही कम संसाधनों के साथ जीवित रहने वाला हूँ। मेरे पास बस मेरा बैकपैक है। और हम क्या कर रहे हैं? हम अभी इस एकदम साफ बीच की तरफ जा रहे हैं। वहां से हम सरवाइव करना शुरू करेंगे बेबी। हाँ, चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। चलो चलते हैं। हम अभी अभी इस बीच पर पहुंचे हैं दोस्तों, और मैं तो अभी से ही मछली बाजार में लेस्बियन नन की तरह पसीने पसीने हो रहा हूँ। सच बता रहा हूँ। लेकिन इस जगह को देखो। हमारे पास खूबसूरत सफेद रेत वाली बीच है, हमारे पास हरे भरे पहाड़ हैं, और फिर मेरे ठीक पीछे हमारे पास एकदम साफ नीला पानी है। इंडोनेशिया में आपका स्वागत है बेबी। yippee! अगले 24 घंटे दोस्तों मैं बहुत कम संसाधनों के साथ सरवाइव कर रहा हूँ। जाहिर है हमारे पास हमारे फिन्स यही हैं। ये वाकई मेरी मदद करेगा। जब हम वहाँ बाहर जाएंगे, हम बाद में कुछ मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे बैकपैक में कुछ और चीज़ें भी हैं। चलो देखते हैं अंदर क्या है। पहली बात दोस्तों, हमारे पास हाथ से चलाने वाला भाला है, जो उथले पानी में बड़ी मछलियाँ या जानवर पकड़ने में मदद करेगा। ये हमारे लिए खाना जुटाने में बहुत बहुत काम आएगा। अगली चीज़ जो हमारे पास है वो है एक ड्रोन। ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे पास एक वेटसूट टॉप भी है। ये मुझे जेलीफिश और डंक मारने वाले समुद्री जीव से बचाएगा और गर्म रखेगा। हमारे पास गोप्रो, उसकी बैटरियाँ और एक टी शर्ट है। ये मुझे रात भर गर्म रखेगा और मच्छरों, सैंड फ्लाइज से बचाएगा। हमारे पास मास्क, कुछ दस्ताने हैं जो डाइविंग में मदद करेंगे, और यहाँ स्टील और चकमक है। असल में ये आग जलाने, खाना पकाने और खारे पानी को मीठे में बदलने में मदद करेगा। मुझे नहीं पता, पर ये बहुत काम आएगा। बस इतना ही। बैग में और कुछ नहीं है बेबी। अगले 24 घंटे जिंदा रहने के लिए हमारे पास बस यही है। मुझे लगता है बस यही है। दोस्तों, आज रात सोने के लिए हमें एक गुफा मिल गई है। ठीक है, चलो यहीं पर डेरा जमा लेते हैं। ठीक है, चुनौती तय हो गई है। अगले 24 घंटे तक हम इस बीच को नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास न खाना है, न पानी है, और न ही कोई आश्रय, और हमें किसी तरह यहाँ जिंदा रहना है। तो हमारी रणनीति ये है। मैंने अपना सारा सामान अपने पीछे वाली गुफा में रख दिया है। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए आज रात सोने के लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती है दोस्तों। लेकिन मैं जो करना चाहता हूँ वो है इस तटरेखा की बस थोड़ा खोजबीन करना। इंडोनेशिया के इन बीचों पर बहुत कचरा आता है, और जब मैं यहाँ सर्वाइव करता हूँ तो उस कचरे के कई टुकड़े मेरे लिए खजाने जैसे होते हैं। चलो टहलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये क्या है? हमें एक कप मिला जो ज़्यादा उपयोगी नहीं है। किसी तरह का फोम है। बहुत सी बहकर आई लकड़ियाँ हैं जिन्हें शायद आग जलाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पहले खाना पकड़ना होगा। बोतल, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसे यहाँ देखो, ये एक कटल फिश की रीढ़ है। जब कोई कटल फिश मर जाती है तो वह अपनी रीढ़ छोड़ जाती है, और ये चीज़ें सच में पूरे समुद्र में तैरती रहती हैं। आप इनका इस्तेमाल तोते और पक्षियों को खिलाने के लिए कर सकते हैं, जिससे उनकी चोंच तेज़ होती है। हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसे समुद्र तट पर छोड़ देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कितनी गंदगी है। यहाँ छोटी चप्पलें मिली हैं जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, और बोतलें हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो वो समुद्री साही है। इसका कोई उपयोग नहीं। हमें विल्सन मिल गया। हाँ, हे भगवान, देखो वो किसी पुराने समुद्री तैरते निशान जैसा लग रहा है। ये चीज़ ज़रूर लंबे समय से समुद्र में तैर रही होगी। ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरी तरह से कुचल गई है। लेकिन वो जो है वो है विल्सन। अगले 24 घंटे तक ये हमारा साथ देगा दोस्तों। मैं ये चीज़ ज़रूर कैंप ले जाऊँगा। मैं बहुत उत्साहित हूँ। हमें साथ मिल गया है। हमें विल्सन मिल गया। ये बहुत अच्छा है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं और क्या मिला है यहाँ से। इसे देखो, हमें पानी की बोतल मिली है। देखो, ये चीज़ बहुत पुरानी है। मुझे नहीं पता ये ताज़ा है या नहीं, क्योंकि ये लीक हो रही है। मुझे नहीं पता, आप लोग बता सकते हैं या नहीं? भाई, वो मीठा पानी है। वो मीठा पानी है। हमें समुद्र तट पर मीठे पानी की बोतल मिली। इंडोनेशिया में अक्सर ऐसी बोतलें किनारे मिलती हैं जो समुद्र में लंबे समय से तैर रही होती हैं। वो हमारे पास शुरुआत करने के लिए मीठा पानी है बेबी।
हे भगवान, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। यहाँ पुरानी मछली पकड़ने की डोरी और रस्सी है जो काम आ सकती है। मैं इसे ले जाऊंगा। हमारे पास पानी, रस्सी और विल्सन है। ये अच्छी शुरुआत है। चलो इसे कैंप ले चलते हैं। कचरा देखना दुखद है, लेकिन फिलहाल ये मेरे लिए खजाना है। दोस्तों, पानी की बोतल उठाना मेरे लिए जोखिम भरा है, क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें पहले क्या था। इसमें कीड़े हो सकते थे या जानवर इसमें से पानी पीते रहे हों। यह दूषित भी हो सकती है। मुझे सच में नहीं पता। मैं नहीं चाहता कि मैं इंडोनेशिया में अस्पताल पहुंचूं, लेकिन आप लोग मुझे जानते हैं, हम फिर भी जोखिम उठाकर कर ही देंगे। एक असली जीवन के सर्वाइवल हालात में सबसे पहली चीज जो आपको मार सकती है वो है सूरज, डिहाइड्रेशन, सनस्ट्रोक। यही चीजें आपको मार सकती हैं। तो ये बात कि हमें अभी ये गुफा मिल गई, ये बिल्कुल पागलपन है। मुझे खुद को बिल्कुल गोलम जैसा महसूस हो रहा है यार। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बस गोलम अपनी गुफा में बैठा है। लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक बहुत ही पागलपन भरा आइडिया आया है। मैं जो करना चाहता हूँ वो है कि किसी तरह का एक बेड या चेयर बनाने की कोशिश करूँ। शायद इस बीच पर बहकर आए हुए कुछ ड्रिफ्ट वुड का इस्तेमाल करके। मुझे लगता है मैं ये वाला टुकड़ा उठाना चाहता हूँ। देखो, ये वाला टुकड़ा यही है। इसे मैं छांव वाली जगह पर ले जाऊंगा, यहीं पर जहां हमने अपना सेटअप किया है। ये हो गया। यही हमारी संरचना है। यहीं पर मैं बस इसे साफ कर दूंगा। मैं ये लकड़ी का टुकड़ा यहीं से उठाऊंगा। मैं इसे ऐसे ही रख दूंगा। ये हमारा छोटा कप होल्डर होगा, ठीक है। आप में से बहुत लोग शायद पूछ रहे होंगे कि मैंने अपनी पानी की बोतल ऐसे क्यों रखी है। इसका कारण ये है कि इसमें ऊपर की तरफ से रिसाव हो रहा है। मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हैं या नहीं। अगर हम इसे सीधा रखेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा। नहीं, बस ऐसे ही मैं यहाँ पर कुर्सी जैसी संरचना बनाऊंगा। हमारे पास ये पीछे वाला सहारा है और फिर हमारे पास ये है जिस पर हम टिक सकते हैं। मैं असल में ये टी शर्ट इस्तेमाल करूंगा जो हमारे बैग में है। मैं बस इसे लपेट दूंगा। इस तरह से हमने एक बहुत ही आरामदायक कुर्सी बना ली है जिसमें हम आज रात सो सकते हैं। ये वाकई बहुत आरामदायक है। हे भगवान, मुझे लगता है यही तरीका है परफेक्ट बेड या छोटी कुर्सी 2 मिनट में बनाने का। ज्वार आते ही जानवर, मछलियाँ और साफ पानी साथ आ जाएगा और वहाँ से हम भाला ले सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। और उम्मीद है कि आज दोपहर के लिए कुछ खाना ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास, मेरा ख्याल है, किसी तरह का ठिकाना है। हमारे पास ये गुफा है जिसमें हम सोने वाले हैं। हमारे पास वो पानी है। शायद हमें और पानी ढूंढने की कोशिश करनी पड़े, लेकिन हमारे पास कोई भी तरह का खाना नहीं है, तो हमें थोड़ा बाद में खाना ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। यार, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते ये आइकिया में बिकना शुरू हो जाएंगे। ये इतने अच्छे हैं। मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा। सच कहूँ तो मुझे मेरा मतलब है बिस्तर, कुर्सी, जो भी है अभी, उस पर वाकई गर्व है। ये बहुत आरामदायक है यार। पीछे बैठकर आराम कर रहा हूँ। पानी भी पास है। थोड़ी सी रेत है, लेकिन रेत से किसी का क्या बिगड़ता है। इतना ही पानी है हमारे पास, इसी में गुजारा करना है। ये अच्छा नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं। वो पानी पूरी तरह से गंदला और दूषित है। धत, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दोस्तों। वाह, शायद मुझे ये पीने से पहले देखना चाहिए था। हे भगवान, मैं तो बस पानी के किनारे कुल्ला करने गया था, शायद खारे पानी से, और तैरती चीज देखी। आप हमारी किस्मत पर यकीन नहीं करेंगे। देखिए। नहीं, मैंने सोचा था हमारे पास नारियल है। यार, ये हमारी पहली खोज है। वो जो है पीने लायक नहीं है। वो तो किसी की पेशाब जैसी लग रही है यार। वो बहुत घिनौना है। हम वो नहीं पिएंगे। मैं किसी की पेशाब नहीं पी सकता। हमें थोड़ा और गंदला पानी मिला है। अगर आप देख सकते हैं तो वो पानी बहुत गंदला है। मैं नहीं पीऊंगा। इसे देखो। वो रहा। ये तो बहुत बेहतर है भाई। यही असली पानी है। ये पानी उस गंदे पानी से ज़्यादा साफ है। खुला भी नहीं और रिसाव भी नहीं हो रहा। तो चलो आजमाते हैं। भाई, काश आप लोग महसूस करते कि ये पानी लगभग 40 डिग्री जितना गर्म है। हाँ, ठीक है। ये अच्छा है। ये ताज़ा है। हम इसे रखेंगे। ये हमारी पानी की बोतल होगी जो हम अगले 24 घंटे तक इस्तेमाल करेंगे। वही पानी। सच कहूँ तो मैं इसके बारे में काफ़ी चिंतित हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये बहुत गंदला है और इसमें काले दाने हैं। मुझे नहीं पता ये मेरा वहम है या सच में।
पर मेरा पेट अभी से अजीब लग रहा है। मैं यहाँ 5-10 मिनट छाँव में बैठकर देखूंगा कि कैसा महसूस करता हूँ। अगर बेहतर लगा तो खाना ढूंढेंगे। 10-15 मिनट में पता चल जाएगा कि बीमार हूँ या नहीं। अभी हमारे पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प है पीछे से निकलने की कोशिश करना, जिसमें रीफ पर बुरी तरह पटके जाने का खतरा है। दूसरा तरीका है कि हम यही उथले पानी में रहें और भाले से शिकार करने की कोशिश करें, लेकिन मुझे लगता है लहरों की झाग बहुत है, इसलिए पानी के भीतर ठीक से दिखाई नहीं देगा। तीसरा विकल्प है कि हम भाटा उतरने का इंतजार करें, इन चट्टानी जल कुंडों में जाएं और देखें कि ज्वार उतरने पर बने पानी के गड्ढों में कोई जीव फंसा तो नहीं है। पता नहीं क्यों मेरा मन रीफ वाले उस खतरनाक विकल्प की तरफ जा रहा है। मुझे हमेशा खतरनाक चीज़ों की ओर खिंचाव रहता है, खासकर जो मुझे नहीं करनी चाहिए। मेरा वेट सूट, भाला और फिन्स पास है। मैं तैयार हूँ और उस रीफ की ओर जा रहा हूँ जो पीछे है। यहाँ काफ़ी अच्छी लहरें दिख रही हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा मौका है कि हम कुछ ऐसा पकड़ सके जो हमारे लिए बढ़िया डिनर बन सके। हम उथले पानी में भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ हमें बस बेकार की चीज़ें ही खाने को मिलेंगी। तो ये तो कमाल है। वहाँ लहरें तेज हो रही है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। चलो इस भाले से कुछ मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करते हैं। चलो बाहर चलते हैं, ठीक है? वुहू, हमें कुछ मिला है। हे भगवान, यार मैं बहुत थक गया हूँ। वहाँ बाहर हालात बहुत खतरनाक थे दोस्तों। वहाँ करीब 6 फुट की लहरें ज़रूर होंगी। हमारे पास 2 मछलियाँ आईं, एक छोटी सर्जन फिश और दूसरी थोड़ी बड़ी। लेकिन सुनो दोस्तों, मैं तो घर पर अपने माता पिता को इसके बारे में बताने वाला नहीं हूँ। इतना तो मैं कह सकता हूँ, वहाँ बाहर खाना जुटाना बहुत मुश्किल है। जब भी मैं हाथ से चलने वाले भाले से निशाना लगाता, कोई लहर आ जाती और मुझे साइड में धकेल देती। अब तो मैं पूरी तरह थक गया हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। हमारे पास खाना है दोस्तों। आज दोपहर हम आग पर ताज़ा मछली खाएंगे, फिर रात के लिए गुफा में जाएंगे। तो यार मैं खुश हूँ कि खाना मिल गया। हे भगवान, विल्सन के अलावा कोई नहीं जिससे दिल हल्का कर सकूँ। भाई, ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। यार मैं कितना अजीब हूँ। वहाँ बाहर सच में डरावना था दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा। उस रीफ पर 6-7 फुट की बड़ी खतरनाक लहरें थी। मैं आमतौर पर बड़ी लहरों पर सर्फ करता हूँ, पर वो बहुत जोखिम भरा था। शायद मुझे विल्सन को किस नहीं करना चाहिए था, वो मदद नहीं करेगा, पर मैं ऐसा ही करता हूँ। अभी मैं जो करना चाहता हूँ वो है तलाशना, देखना कि हमें किस जगह पर लकड़ी मिल सकती है। और मुझे लगता है कि हमें अभी रात में जाने से पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी देखनी है। लेकिन मुझे यहाँ ऊपर कुछ बहुत अजीब मिला है यार। मुझे अभी एक अजीब सा हेलमेट मिला।
मुझे ये चीज़ तब ले जानी चाहिए थी जब मैं भाला लेकर मछली पकड़ने गया था। ये मुझे रीफ से बचा लेता। अब दोपहर थोड़ी ढलने लगी है दोस्तों, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करनी चाहिए। हमें आग जलानी शुरू करनी होगी। ये मुझे रात भर गर्म रखेगी और इससे वो मछली भी पक जाएगी जो हमने पकड़ी थी। आग सुलगाने की कुछ सूखी सामग्री इकट्ठा करना शुरू करो। फिर उसके बाद हम छोटी टहनियाँ बड़ी टहनियाँ इकट्ठा कर सकते हैं और बस ये आग जला सकते हैं भाई। यही करना है, आग जलानी है। ठीक है, पहला कदम। मैं आग सुलगाने की सूखी सामग्री ढूंढ रहा हूँ। अब जब आप आग सुलगाने की सामग्री ढूंढ रहे हो तो आपको कुछ ऐसा देखना है जो बहुत हल्का, फूला हुआ और हवादार हो। यही वो चीज़ है जो हमारे पास जो चकमक पत्थर है उससे चिंगारी पकड़ लेगी। अभी अभी ये नारियल नीचे गिरा है। ये चीज़ें कभी कभी बहुत काम आ जाती है और कभी कभी बिल्कुल नहीं आती। कभी कभी ये चिंगारी पकड़ लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बार ये समुद्र में तैरते हुए आए होते हैं, तो अंदर से ये काफ़ी गीले होते हैं। ये थोड़ा सा गीला लग रहा है तो मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूँगा। मुझे लगता है हम इससे बेहतर कुछ ढूंढ सकते हैं। इसे देखो, ये बहुत सूखा लग रहा है। आप देख सकते हैं ये बहुत हल्का और फूला हुआ है। मुझे लगता है हमें इसे आजमाना चाहिए। अगर ये काम नहीं करता तो शायद हम कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इनमें से ज़्यादा खतरनाक क्या है। ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसमें से कीलें निकली हुई हैं। मैं लगभग इस पर पैर रख ही देता और फिर मैंने इसके ठीक बगल में देखा और ये देखो, ये एक सिरिंज है यार। मैं इस सिरिंज पर पैर रखते रखते बचा। ये बहुत खतरनाक है। अब समझ सकते हैं कि मेरे पैरों की हालत मिशनों में क्यों खराब हो जाती है। यहाँ बहकर आई लकड़ी के ढेर हैं। देखो, लकड़ी जमा करना बहुत आसान है। यह एकदम सही है। हमारा कैंपसाइट यही है दोस्तों। यहीं पर मैं आज रात सोने वाला हूँ, तो मैं यहीं आग जलाने वाला हूँ। यहीं पर मैं सब कुछ तैयार करके शुरू करना चाहता हूँ। ये रात भर थोड़ी गर्मी देगा और मुझे मच्छरों, सैंड फ्लाइज व मिड्स से बचाएगा। मेरी लकड़ी यही है, देख सकते हैं। सब तैयार है। अब मैं नारियल का थोड़ा छिलका निकालूंगा ताकि यह हल्का और रेशेदार हो जाए। आप देख सकते हैं मैं इसे फाड़ रहा हूँ। आशा है ये चिंगारी पकड़ लेगा। दोस्तों, मुझे आग जलाने में दिक्कत हो रही है। सच कहूँ तो नारियल के छिलके ने चिंगारी नहीं पकड़ी, तो मैं टहलने चला गया और मुझे लगता है कि हमें शायद सोना मिल गया है, क्योंकि इस लकड़ी या जो भी है उसके अंदर मुझे अब तक का सबसे हल्का और रेशेदार सामान मिला है। अगर ये चिंगारी नहीं पकड़ता तो पता नहीं क्या पकड़ेगा। दोस्तों, अच्छी खबर सुनना चाहोगे या बुरी खबर? हे भगवान, मैं कितना बेकार हूँ। मुझे आग सुलगाने के लिए सबसे बढ़िया सूखी घास मिल गई है। इसे देखो, मरी हुई घास यहाँ पड़ी है। क्या तुम जानना चाहोगे कि बुरी खबर क्या है? मेरे पास इसे जलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। मैंने इसे यहीं कहीं छोड़ा था, लेकिन अब ये गायब है। मैंने इसे हर जगह ढूंढा, लेकिन अगर मेरे पास जलाने के लिए कुछ नहीं है तो आग शुरू नहीं कर सकता। हे भगवान। ठीक है, हम मछली बर्बाद नहीं होने देंगे। आज सुबह उसी के लिए रीफ पर हमारा बहुत बुरा हाल हुआ था, इसलिए अब मैं उसे धोने जा रहा हूँ। मुझे लगता है हम सिर्फ साशिमी खा रहे हैं बेबी। ठीक है, चलो इस मछली को धोते हैं। चलो अपनी मछली यहीं से उठा लेते हैं। हमारी मछली है, चलो नीचे चलते हैं। सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ। मैं आग जलाना चाहता था ताकि मैं आज रात गर्म रह सकूं, पर कम से कम हमारे पास टी शर्ट है। अब इन्हें साशिमी स्टाइल में खाना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं कि हमने अभी अभी अपनी मछली धो ली है। दोस्तों, मैं क्या करने जा रहा हूँ? मेरे पास इस चुनौती में अभी कोई चाकू नहीं है, तो इसे करने का और कोई तरीका नहीं है। मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं अपनी उंगली को ठीक वहाँ गुदा छेद में डालूंगा। ये सही नहीं लग रहा है ना? मैं क्या करूँगा, उंगली को पूरी लंबाई तक चलाऊंगा। आप देख सकते हैं ठीक वहीं। और अगर आप इसे पूरी तरह से चलाते हैं और ऊपर की तरफ खींचते रहते हैं तो आप एक ही बार में सिर और सारी अंदरूनी चीज़ें बाहर निकाल सकते हैं, ठीक ऐसे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी इस मछली को पूरी तरह से धो लिया है। मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं बस इसकी त्वचा को पकड़ रहा हूँ और उसे खींच रहा हूँ। यह सफ़ेद मांस है। ये साशिमी के तौर पर अच्छा है। देखो, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें किसी शानदार रेस्टोरेंट से मिलेगी, लेकिन ये वो ईंधन है जो मुझे चलते रहने में मदद करेगा। झूठ नहीं बोलूंगा दोस्तों, वो साशिमी बस ठीक थी। शायद 10 में से 6-7 नंबर दूंगा। लेकिन यार, आग पर भुनी हुई कुरकुरी गरम मछली मिल जाती तो मज़ा आ जाता। हे भगवान, अब हमें रात बिना आग के काटनी होगी जो हमें गर्म रखे। वाह, ये तो बड़ा मज़ेदार होगा। ठीक है, हमारे पास थोड़ा पानी है जो हमें थोड़ी देर पहले मिला था। बस उसी का आनंद लेने की कोशिश कर रहा हूँ।
इसका स्वाद ज़्यादा अजीब नहीं है। ठीक है, मैं और विल्सन बस आराम कर रहे हैं। मैं अपने दांतों में फंसी उस मछली की परतें, चमड़ी वगैरह निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो आग पर अच्छी तरह पकी हुई मछली ही खाना चाहता था, लेकिन मैं बेवकूफ़ हूँ और अपना स्टील और फ्लिंट खो बैठा। हे भगवान, आशा है आज रात ठंड नहीं लगेगी और मच्छर भी बाहर नहीं होंगे, क्योंकि आमतौर पर आग ही मदद करती है। हमारे सामने लंबी रात है दोस्तों, मेरे साथ रहो। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ज़्यादा रोशनी नहीं बची है, सारी रोशनी लगभग चली गई है। मैं अब सोने के लिए लेट रहा हूँ। मैंने अपनी टी शर्ट पहन ली है। उम्मीद है कि यह मुझे पूरी रात गर्म रखेगी। दोस्तों, आपको मेरे साथ रहना होगा, क्योंकि बिना आग के यह रात बहुत अकेली कटेगी। यही हमारी स्थिति है। आज रात के लिए बस यही हमारा ठिकाना है। असल में ये काफ़ी आरामदायक है। हम इस गुफा में हैं। मैंने जो बिस्तर बनाया है वो तैयार है, और मत भूलिए हमारे पास साथी भी है। हमारे पास विल्सन यही है, यही हम हैं। अगर रात भर में कुछ भी अजीब या पागलपन भरी चीज़ होती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अब आपसे सुबह जल्दी मिलूंगा। तुम पहली किरण के साथ यहाँ से निकल जाओगे बेबी। हम यहाँ से निकल जाएंगे विल्सन। ठीक है, मेरा अंदाज़ा है कि अभी शायद 2 या 3 बजे सुबह होंगे। सच कहूँ तो मुझे नींद नहीं आ रही दोस्तों। हवा भी तेज़ हो गई है, लहरें तेज़ टकरा रही हैं। सोच रहा हूँ 2-3 घंटे बाद उजाला होगा और हम यहाँ से निकलेंगे। आप सभी को सुप्रभात। हे भगवान, अभी उजाला होना शुरू हो गया है। भाई, वो मेरी जिंदगी की सबसे लंबी नींदों में से एक थी। मेरे ऊपर पूरी रेत लग गई है। हमने पिछले 24 घंटों में इंडाली के सुनसान सी समुद्र तट पर बिना खाना, पानी और आश्रय के किसी तरह जिंदा रह लिया। भाई, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। रात बहुत लंबी थी। मैं सब समेट रहा हूँ और हम निकल रहे हैं। चलो चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैं आप लोगों से अगले वाइल्ड एडवेंचर में मिलूंगा। ढेर सारा प्यार। ये हाँ।